अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्व-उल-हक़ जारी। पाक फौज ने अरंदो करम सेक्टर में अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौसर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। पाक अफवाज दहशत गर्दों के ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत की रियासती सरपरस्ती की फहरिस्त में रखा गया है। अफगान तालिबान मराहत हासिल करने के लिए दहशत गर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के दौर में ये तरीका कारआमद नहीं होगा। अमरीकी सदर का जंग के जल्द खात्मे का इशारा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 11,874 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,354 पॉइंट्स तक पहुंचा। ट्रेडिंग के दौरान 11 नफसियाती हदें बहाल हो गईं। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी। गुज़िश्ता रोज $116 तक पहुंचने वाला अमरीकी खाम तेल 7.77% कमी से $87.41 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट 8.11% कमी से $90.03 फी बैरल हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम ममालिक समेत बहरीन में होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुकालमे और सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान जंग तकरीबन जीत चुके हैं। क्या जंग इस हफ्ते खत्म होगी? सहाफ़ी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा नहीं, अमरीका अपनी इब्तदाई टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहा है। ईरानी क़यादत को खत्म और बहरिया के 51 जहाज तबाह कर दिए। ड्रोन्स, मिसाइल और जोहरी सलाहियतों को भी खत्म कर दिया। ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा ईरान ने ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो सख्त हमले करेंगे। जौहरी तनसीबात तबाह ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में जौहरी हथियार बना लेता। ईरान के पास एटम बम आ जाता तो मुश्किल सूरत हाल होती। ट्रंप का मुश्तबा खामनाई के नए सुप्रीम लीडर बनने पर मायूसी का इजहार। बोले ईरान की नई क़यादत को भी मार दिया जाएगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल नहीं। ज़रूरत पड़ने तक ईरान मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हमारे एटमी और मिसाइल मराकज़ पर हमले किए गए मगर ईरान का प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। मिसाइल फायरिंग जारी है। दुश्मन ने 2-3 दिन में हुकूमत तब्दील करने और फौरी फतह हासिल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान पर 2 टोक पैगाम देते हुए कहा कि जंग के खात्मे का फैसला ईरान करेगा। खित्ते में अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाज़ करीबी मुशीरों ने ईरान के साथ जारी जंग से निकलने के लिए मंसूबा तैयार करने का मशवरा दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेल की बढ़ती हुई कीमतों और तवील जंग के मुमकिना सियासी असरात का खदशा बढ़ रहा है। मुशीरान चाहते हैं कि सदर ट्रंप बरवक्त इनखला की हिकमत अमली मुरतब करें ताकि मुस्तकबिल में सियासी रद्द-ए-अमल और दबाव से बचा जा सके। इसी तनाजुर में सदर ट्रंप ने भी ईरान जंग को ख़त्म करने का इंदिया दिया है।
इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तकरीब। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत के लिए इकदाम किए। पाकिस्तान में IT के शोबे में बहुत काम हो रहा है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, आज का दिन IT के शोबे के लिए बहुत अहम है। जदीद दौर में IT की बहुत अहमियत है। 5G के बाद मुल्क की तरक्की में तेजी आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उलमाए कराम की मुलाकात। यौम अली पर तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक। दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इज़्ज़तदारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में उलमाए कराम ने भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। उलमाए कराम की हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पेशावर के जनूबी हिस्से के लिए आउटर रिंग रोड मनसूबे पर इजलास। सुहेल आफरीदी की अवाम की सहूलत के लिए मनसूबे में मौजू इंटरचेंजेस शामिल करने की हिदायत। कहा कि मनसूबा पेशावर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के साथ साथ तिजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ देगा। नई रिंग रोड पर BRT ट्रैक शामिल करने का इम्कान भी है, उसका जायज़ा लिया जाए। बस टर्मिनल इंटरचेंज से शहर में दाखिल हुए बगैर ट्रैफिक को बराह रास्त सहूलत मिलेगी। बहरीन में मोसाद के लिए जासूसी करने पर भारतीय टेलीकॉम इंजीनियर नेतन मोहन गिरफ्तार। बहरीन की खुफिया एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने बहरीन की स्ट्रेटेजिक जगहों की जोग्राफियाई तस्वीर, वीडियोज़ और दीगर अहम मालूमात शेयर की। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी खवातीन फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को इंसानी बुनियादों पर वीज़े दे दिए। ईरानी खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला टोनी बर्ग के साथ तस्वीर जारी। ये इक़दाम टीम के एशियन कप में एहतजाज के बाद उनकी हिफाजत के लिए किया गया। ईरानी खिलाड़ियों को मैच से कबल तराना ना पड़ने पर खतरात का सामना था। सदर ट्रंप ने ईरानी फुटबॉलर्स को पनाह देने के लिए ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म से रब्ता किया था। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में दिलचस्प मुकाबले जारी। वलेंसिया ने अलावेस को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच एस्पेनियोल और रियल ओवेडो के दरमियान 1-1 गोल से बराबर रहा। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में रश, खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनकें आ गईं। खवातीन खरीदारी में पेश किसी को नए डिज़ाइन के कपड़ों की तलाश तो हुई मैचिंग जूतों का खरीदार। बच्चों के रेडीमेड मलबूसात की नई वैरायटी पर भी नजरें। तिले और कढ़ाई से मुज़य्यन लेदर के खुसों की मांग में भी इजाफा। मैचिंग चूड़ियों के बगैर ईद अधूरी। पेशावर में कश्मीरी चूड़ियों की मांग में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने ईद शॉपिंग का मजा किरकिरा कर दिया। खरीदारों का जूते और कपड़े महंगे होने का शिकवा। खरीदारी के लिए आई हैं। सरगोदा की तिल्ले वाली चप्पल, तिल्ले वाली खेड़ी यहाँ की बहुत मशहूर है, लेकिन जो है ना महंगाई की वजह से रेट बहुत अप और डाउन हो रहे हैं। ईद करीब आते ही जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी अपने बच्चों के लिए अपने लिए शॉपिंग की है। तिल्ले वाला खुस्सा खरीदा है, बच्चों के लिए तिल्ले वाला खुस्सा खरीदा है। तिल्ले वाला खुस्सा हर साल हम पहनते हैं। सूट तो बस ले लिया अपनी तरफ से, तो अच्छा ही लिया है। तो दुपट्टे का भी था कि थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश बन जाए, तो इसलिए मैं लेस लगवाने आई थी। लेकिन यहाँ पे आम दिनों की निस्बत इन्होंने लेसों के रेट भी बहुत अप कर। नाजरीन, ईरान का इसराइल की तेल और गैस रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हैफा में सिहोनी रियासत के ईंधन के जखीरा करने वाले टैंकों पर कामयाब हमला किया गया। हालिया चंद घंटों में ईरानी ड्रोन्स ने हैफा में अहम तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी और सिहोनी मुजरिमों के खिलाफ जंग आखिरी फतह तक जारी रहेगी। बच्चों के कातिलों और बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ हक के महाज की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। सिहोनी हुकूमत के खिलाफ महाज हक की फतह यकीनी है।